हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं मेरी तरह, देन गाइस प्लीज प्लीज आई होप यू आर सेफ फ्रॉम दिस कोल्ड, बिकॉज भाई मेरी तो हालत खराब है। अब दिल्ली की ठंड से आते हैं दिल्ली पुलिस पे। सो अमेजॉन प्राइम वीडियो पे नया सीरीज ड्रॉप हुआ है जिसका टीजर ट्रेलर दोनों में मैंने रिएक्शन दिया था। दिस इज रोहित शेट्टीज Indian police force, which is largely based on the Delhi police squad. When I had watched the teaser as well as the trailer, it looked to me like, and I had said this also, that it looks very very larger than life. तो मेरी क्या expectations थी ये इसका टीजर एंड ट्रेलर दोनों देखने के बाद कि फर्स्ट आई एम गोना गेट द रोहित शेट्टी स्टाइल लार्जर देन लाइफ एक्शन सेट पीसेस. आई एम गोइंग टू गेट probably a lot of dialogue बाजी. आई एम गोइंग टू गेट मास मोमेंट्स डेफिनेटली. आई मीन जो मेजरली हमें मूवी में देखने मिलता है, बट यहाँ पे शायद हमें सीरीज में भी देखने को मिलेगा. ऑल्सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं यहाँ पे, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ द कॉप यूनिवर्स, क्या यहाँ पे सिंघम, सिम्बा या सूर्यवंशी क्या इनका कैमियोस होगा कि नहीं. तो ये भी एक मेरी छोटी सी उम्मीद थी. सो वाज इंडियन पुलिस फोर्स एबल टू फुलफिल ऑल दीज एक्सपेक्टेशंस और नॉट? आई विल लेट यू नो इन दिस रिव्यू. नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर रियली गुड अबाउट द सीरीज एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मुझे लगा कि यहाँ पे ये चीज इंप्रूव हो सकती थी या यहाँ पे इस चीज को थोड़ा डिफरेंटली प्रेजेंट किया जा सकता था. फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स ऑफ द सीरीज. पहली बात, ये सीरीज सिर्फ 7 एपिसोड्स की है और एपिसोड्स का लेंथ भी ज्यादा बड़ा नहीं है. ऑन एन एवरेज इट इज फॉर 30 to 35 मिनट्स. कुछ एपिसोड्स है जो 1 घंटे के या 40 मिनट के, बट मेजरली द सीरीज एपिसोड्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू 30 to 35 मिनट्स. सो इफ यू आर लुकिंग टू बिंज अ सीरीज, दिस वुड बी परफेक्ट. दूसरी चीज जो है कि अगर आपको एक फास्ट पेस स्टोरी टेलिंग देखना पसंद है जिसमें एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट फटाफट होता है, देन दिस इज डेफिनेटली समथिंग दैट यू कैन वॉच. अब ट्रेलर देख के मुझे स्टोरी का जो थीम है, जो मेन कोर है, वो ऑलमोस्ट समझ आ ही गया था कि एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है एंड जो दिल्ली पुलिस है वो इस टेररिस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रही है. एंड जो पूरी सीरीज है ये बिल्कुल इसी लीनियर फोकस में जाती है. देयर इज नो डाइवर्जन फ्रॉम द मेन प्लॉट. नाउ दिस इज समथिंग दैट कैन वर्क फॉर सम ऑडियंसेस एंड दैट कैन ऑल्सो नॉट वर्क फॉर सम ऑडियंसेस. तीसरी चीज जो मेरे हिसाब से सीरीज का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इज द एक्शन. आई थिंक एक्शन इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज. हर एपिसोड में आपको एक बड़ा एक्शन सेट पीस मिलेगा, काफी लार्जर देन लाइफ एक्शन सेट पीस है. एंड इट्स नॉट जस्ट, मेरे दिमाग में ऐसा था बिकॉज व्हेन आई हैड वॉच्ड द ट्रेलर, इन माई हेड आई ऑलवेज थॉट कि ओ दिस इज गोइंग टू बी दोज गाड़ियां उड़ना एंड दोज बिग ब्लास्ट जो यूजुअली हमें रोहित शेट्टी फिल्म्स में देखने को मिलता है. बट यहाँ पे सरप्राइजिंगली काफी सारे अच्छे वेल शॉट हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंसेस है. एंड मोस्ट ऑफ द सीक्वेंसेस में एडिटिंग भी काफी कम की गई है. दे आर लॉन्ग टेक्स, तो उसकी वजह से एक्शन और भी एंगेजिंग लगता है. एंड यू कैन सी व्हेन यू आर वाचिंग दैट देयर इज मिनिमल यूज और प्रोबेबली नो यूज ऑफ बॉडी डबल्स. कहीं ना कहीं यूज हुआ होगा, बट जो एक्टर्स है वही अपना पूरा का पूरा एक्शन कर रहे हैं. सो दैट बिकम्स वेरी एंगेजिंग टू वॉच. नाउ द सीरीज नो डाउट इज क्रिएटेड बाय रोहित शेट्टी. इट इज हिज विजन लार्जली, बट एक्चुअली में दिस इज द डायरेक्टोरियल डेब्यू ऑफ रोहित शेट्टीज ओन असिस्टेंट डायरेक्टर सुशांत प्रकाश. बट उनके डायरेक्शन में डेफिनेटली आपको वो एक लार्जर देन लाइफ जो हम रोहित शेट्टी की फिल्म्स में देखते हैं वो देखने को मिलेगा. सो यू नो दैट द इंस्पिरेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम देयर. नेक्स्ट थिंग व्हिच इज पॉजिटिव अबाउट द सीरीज इज सिद्धार्थ मल्होत्रा. This I said during the teaser as well as the trailer that I feel he is one of the most underutilized actors in Bollywood. And उनका जो ये कॉप वाला जो इमेज है, I feel पर्सनली फॉर मी शेरशाह देखने के बाद एंड मिशन मजनू जैसी मूवीज देखने के बाद, लाइक ही रियली फिट्स द बिल. एंड यहाँ पे उनके काफी सारे एक्शन सीक्वेंसेस है वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक रनिंग, चेजिंग, कॉम्बैट. सो समवन लाइक सिद्धार्थ मल्होत्रा एक्चुअली फिट्स द बिल ऑफ द रोल. जहाँ तक बाकी स्टार कास्ट की बात है, विवेक ओबरॉय हो या शिल्पा शेट्टी हो, रेस्ट ऑफ द सपोर्टिंग कास्ट, दे वर ऑल्सो क्वाइट डिसेंट इन देयर जॉब. दो आई फील पर्सनली विवेक ओबरॉय को, मुझे आई थिंक इट्स जस्ट अ पर्सनल बायस, बट आई फील दैट ही शुड हैव बीन गिवन more screen time. In the supporting cast also, actors like Shweta Tiwari as well as Sharat Kelkar. Oh my god, I was so happy to see Sharat Kelkar, but वो last episode में आते हैं. I feel कि उन्हें at least 2 से 3 episode में रखा जाना चाहिए था because he's such a fabulous actor. Next चीज जो है, the villain that has been cast for this role. Now, for some people, जब मैं सीरीज देख रही थी मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि कुछ लोगों के लिए ये पॉइंट हो सकता है कि नहीं, विलन और भी ज्यादा खतरनाक और इंटिमिडेटिंग होना चाहिए था. बट आई डोंट थिंक दैट वाज द पॉइंट एंड इंटेंट ऑफ दिस सीरीज. दे वांटेड टू शो अ विलन, और इससे मेरा थॉट है, दे वांटेड टू शो अ विलन
who is just like you and me, like a normal person, कि जो एकदम वो बोलते हैं ना hidden in plain sight, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपके बीच में है. वो चाहते ही थे कि villain ऐसा ही हो, so that the simplicity of the actor will actually mask the evil intentions. Now there are certain things that I personally would have really wanted to see in the series apart from whatever has been shown. So when it comes to Vivek Oberoi's character, I think कि उन्हें अगर ज़्यादा screen time मिलता तो we could have explored the relationship of Siddharth Malhotra and Vivek Oberoi and of Vivek Oberoi and Shilpa Shetty, because in fact story में दिखाया है कि विवेक and शिल्पा का जो camaraderie है, like they have known each other for years, like they are batchmates. So that angle could have been, that friendship angle could have been explored a lot more. In fact जो तीनों lead characters है, सिद्धार्थ, विवेक and शिल्पा शेट्टी, इनके जो तीनों के interpersonal relationships है, जो कॉप डायनामिक है, I would have wanted to see it more. दिखाया है सीरीज में, बट मुझे और ज़्यादा देखना था पर्सनली, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट आई लव वॉचिंग एज अ सब प्लॉट, कि हाँ चलो मेन प्लॉट तो चल ही रहा है, बट आप सब प्लॉट में दिखा भी रहे हो कि सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप कैसा है, कलीग्स का रिलेशनशिप कैसा है. सो मुझे वो और ज़्यादा देखना था. जैसे मैंने पहले बोला था कि शरद केलकर को एक एपिसोड से ज़्यादा एपिसोड्स में रखना चाहिए था, बिकॉज आई लव हिम एज एन एक्टर. सो द रिलेशनशिप एंड द डायनामिक बिटवीन शरद केलकर, शिल्पा शेट्टी एंड Vivek Oberoi, because they three were also part of like the same batch. So that also, if makers had shown, oh, I would have loved it. जहाँ तक villain की origin की story है, in fact, I appreciate that the villain's origin story has been explored in a lot of detail. I would have wanted the same kind of exploration of the protagonist, that is Siddharth Malhotra. So these are the things that I felt would have enhanced my experience more of watching the series, because I really thrive on watching interpersonal relationships in a series, क्योंकि वो एक subplot होता है. Obviously जैसे मैंने बोला कि ये creators का creative call था कि वो main plot से हटना नहीं चाहते थे, so it was like villain है, police है, this is like a high octane cat and mouse chase and we have to focus on that, which is fair enough, no problem in that. This is just my thing that I like these kind of subplots also in a series. But having said that, if you are a fan of Rohit Shetty's style of फिल्म मेकिंग, अगर आपको सिंघम, सिम्बा एंड सूर्यवंशी जैसी मूवीज एंटरटेनिंग लगी है, तो डेफिनेटली ये सीरीज में भी आपको वो वाला एंटरटेनमेंट फैक्टर मिलेगा. एंड व्हेन आई स्टार्टेड द सीरीज, आई ऑल्सो वेंट इन विद दैट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन ओनली, and it kind of checked the boxes. And this scale of action has definitely not been seen, at least I have not seen in OTT, because ये बहुत ही एक high massy scale में इस चीज़ को present किया गया है. So yeah, if you have watched the series, please let me know your thoughts in the comments below. ये मेरे thoughts थे for Indian Police Force, which is streaming on Amazon Prime Video. And with that, I will end this video here, and I will see you soon on my next video. Bye!